राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने लाया हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी और लखन जी के बीच बात हो रही। राम जी कहते हैं, देखो भैया लखन, वर्षा ऋतु बीत गया, शरद ऋतु बीतने वाला है, आकाश निर्मल हो गया, रास्ता घाट अच्छा हो गया। आज तक सीता के कुछ भी खबर नहीं मिला। देखो सुग्रीव ने भी अपना राजकोष पूर्व नारी सब कुछ तो पाकर हमारे काज को विसार दिया, मुझे भूल गया। इतना दिन तक मेरे पास एक दिन भी ये नहीं आया, प्रभु कैसे हो। ये भी हमारे ऊपर निर्दय हो गए। तो ये कितना दुखी में था। उनका दुख दूर करके, उनका शत्रु का मार के उनको सब कुछ दिया गया, लेकिन ये कृतज्ञ हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो भी हो, मित्र की सहायता से हो या अपने बल में हो, सीता को हमें ढूंढना है। मेरे भाव में मुझे जो लगता है ये कभी जीवित नहीं होगी। अब ये मर गई होगी। अगर ये जीवित होगी तो उसे जत्न के सहित मुझे लाना पड़ेगा। श्री राम जी कहते हैं, देखो मरने पर सभी का ठिकाना मिलता है। ये कहाँ रहते हैं? काल के पास। तो मैं ये काल के पास जाकर उनको ले आऊंगा, अवश्य ले आऊंगा। पर अगर ये जीती हुई तो जीतने पर इनका ठिकाना नहीं, इनका ठिकाना नहीं। ये कहाँ है, कैसे है? तो इसीलिए जीतने इनके जीने पर सीता जी को लौटा लाना, इसमें विलंब होगा, लेकिन मरने पर काल से ले आना ये शीघ्र हो जाएगा। तात निमिष महु आनौ सोई। निमिष, पल भर में ये काम हो जाएगा। इसीलिए जत्न करना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए बुद्धि और बल का जरूरत है। इनको ढूंढ कर लाने के लिए बुद्धि और बल का जरूरत है, उनको भी प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को वो सुरसा ने कहा था, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। कार्य करने के लिए बल और बुद्धि का आवश्यकता है। और हमारे विपरीत है कि ऐसी अवस्था में सुग्रीव जी ने भी
हमें भुला दी। हमारे ये विपस्ती अवस्था में हमें सुग्रीव जी ने भी भुला दी। अतएव हम काल को भी जीतेंगे और कृतघ्न सुग्रीव को भी मारेंगे। विसारी अर्थात वह जानबूझकर हमारी सुधि भुला दी है श्री राम जी को। काल को जीतना न पड़ा, काल के साथ युद्ध करना नहीं पड़ा, कारण हनुमान जी तो सीता जी के जीवित खबर ले आए। इसीलिए निशाचर के वध में वह भी ये निमिष मात्र शब्द का प्रयोग किया। छनमहु प्रभु के सायकनी, छनमहु ये निमिष महु निशाचर को उनका सर काटने लगे थे। छनमहु प्रभु के सायकनी, काटे विकट पिशाच। उनको तो काटकर फिर वापिस आकर प्रभु के ये तुणिल में ये आ जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये तो काल को निमिष में जीतना न पड़ा, इसीलिए ये निमिष जीतना का भाव ये निशाचरों के साथ युद्ध में प्रयोग करते हैं। कतहु रहूं जो जीवती होई, कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोसपुर नारी, पावा राज कोसपुर नारी। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है इसके बारे में। सुग्रीव भी श्री राम जी कहते हैं, लखन सुग्रीव भी हमारे लिए निर्दयी हो गए कि हमारे दुख नहीं देखता, निष्कंटक राज्य पाए, एकांत में स्त्री पर आसक्ति हुए, स्त्री भोग किए। दुष्ट और कृतघ्नि सुग्रीव ने हमारे उपकार को भुला दिया। श्री राम जी कहते हैं, पूर्वोपकारेण दुष्ट कृतघ्नि विस्मृतो हि माम। पूर्वोपकारेण, मेरा पूर्व उपकार को दुष्ट कृतघ्नि विस्मृत, ये विसार दिया। पूर्वोपकारिणं दुष्ट कृतघ्नि विस्मृतो हि माम। तो श्री राम जी कहते हैं, लखन जी सुनो, ये हमारे काम भुला दिया। तो देखो, जिस बाण से मैं बाली को मारा है, उसी बाण से ये मूढ़ सुग्रीव को मार दूंगा। ऐसा बात कहते हैं। तो पार्वती सुन रही है रामायण कथा, शिवजी सुना रहे हैं, तो ये आश्चर्य और विस्मित हो गए। क्या राम जी ऐसा भी कह सकते हैं? अपने मित्र, अपने सखा सुग्रीव को मार सकते हैं और ये क्या क्रोधावेश हो सकते हैं? ये तो अजब बात है। तो इनके मन की भाव वक्ता शंकर भगवान जी जान गए। उनको ये कहना न पड़ा, तो इनका मन के बात को ये समाधान करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जब तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसके कृपा से, जिस राम जी के कृपा से मद और मोह छूट जाता है, उसको क्या स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है?
कदापि नहीं। अर्थात यह तो उनके विरह और आतुरता का लीला का प्रदर्शन मात्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जेहि सायक, सायक सर, सायक अर्थात सर, जेहि सायक मारा में बाली, जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहत मूढ़ कह काली, तेहि सरहत मूढ़ कह काली। कब मारेंगे? काली मारेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान जो कहा इसमें बहुत सुंदर अर्थ है, आप लोग ये ध्यान देकर सुनिए। भगवान ने काली क्यों कहा, आज क्यों नहीं कहा? तेहि सरहत मूढ़ कह काली। शंकर भगवान जी ने उमा जी को सुनाते हैं कि मूढ़ सुग्रीव को, मूढ़ सुग्रीव को बाली को वध किया हुआ सर से मैं हत्या कर दूंगा, ऐसा राम जी कहते हैं। यह सुनते ही उमा के मन में संदेह हो गया कि जिनके साथ श्री राम जी ने मित्रता की, ऐसी मित्रता भी नहीं, अग्नि के साखी कर असली मित्रता की है। अब क्रोधों में आवेश होकर उसे वध करना चाहते हैं, तो ईश्वर को क्या क्रोध भी हो सकता है? ये कैसी बात? इसी में उनकी मन की बात जानकर उन्हें उमा संबोधन करके शंकर भगवान जी समझाते हैं, उमा सुनो, भगवान नरलीला में क्रोध का नाटक कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वह स्वप्न में भी या किसी भी अवस्था में भी श्री राम जी क्रोध के वश नहीं हो सकते। कारण क्रोध माया है, क्रोध माया के स्वरूप, अज्ञान के स्वरूप। लेकिन श्री राम जी कौन है? राम सच्चिदा नंद दिनेशा। ये ज्ञान रूप का सूर्य, उनके पास ये माया और क्रोध रूपी अंधकार नहीं आ सकता, कभी भी आना संभव नहीं है। क्या सूर्य के पास अंधकार जा सकता है? कदापि नहीं। तो ये ज्ञान सर्व ज्ञान के पास स्वप्न रूप का अज्ञान कैसे आ सकता है? माया में मोहित अज्ञानी लोग, माया में मोहित अज्ञानी लोग, ये मोक्ष के लिए, इनके मोक्ष के लिए भगवान जो पापनाशिनी रामायण कथा की विस्तार करने के लिए, रामायण कथा की विस्तार करने के लिए विस्तार करना ही पड़ता है। बात को शॉर्टकट में खत्म करना नहीं। राम जी के स्त्री को रावण ने हरण करके ले गया और राम जी ने उनको मार दिया, इस तो रामायण खत्म हो गया। लेकिन इनको विस्तार से करना है और इसके जो भावप्रद और उपदेशात्मक बात को सबके आगे प्रदर्शन करना है। इसीलिए विस्तार के लिए उनको क्रोध भी करना पड़ता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए कभी कामी का
भाव दिखाते हैं, कभी जो क्रोधी का भाव, कभी विरही का भाव, कभी वीररस का भाव इत्यादि विभिन्न भाव जो नाटक में रंगमंच में नृत्य करता है, इनको सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो ये भी तो एक नरलीला है, ये रंगमंच में ये भी ऐसा भाव दिखाना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो उनको काली वध करने को कहा, क्या कहा? ते ही सरहत मूढ़ कह काली। आज ही क्यों वध करने के लिए नहीं कहा? इसमें क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसमें कई कारण हो सकता है और बहुत महानुभवों ने अपना अपना मत भी व्यक्त किया है। श्री राम जी ने काली क्यों कहा, आज ही क्यों नहीं कहा? वास्तव इसका कुछ ये भाव सुनिए आप। वास्तव में सुग्रीव को वध करने का प्रभु का इरादा नहीं था, इनके इच्छा नहीं था। काली कहने का भाव, अगर आज मेरे समीप आ जाएगा तो ये बच जाएगा। काली मानने को प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जो अगर ये आज आ जाएगा तो उसको मारना नहीं पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए आगे लक्ष्मण को श्री राम जी कहेंगे, क्या कहेंगे? भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। दूसरा भाव सुनिए। राम जी के प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होता, कारण राम द्वि नौभासते। दूसरा सर व्यवहार नहीं करते, दूसरा बाण एक बाण से मारते हैं, जैसे ताड़का को एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानते निजपद दीना। बाली को एक सर मारा, ऐसे श्री राम जी रावण को भी एक सर में मारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसमें 31 सर था, लेकिन असली सर था नाभि कुंड को सुखाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो राम जी के प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं होता, लेकिन भगवान भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा भी कर देते हैं। इनका प्रतिज्ञा अटल है, लेकिन भक्त के लिए ये अन्यथा हो जाता है। तीसरा भाव, जब काली वध करूंगा अर्थात लक्ष्मण जी के द्वारा भय प्रदर्शन होने पर वह आज ही मेरे पास आ जाएगा, इसीलिए काली कहा। और कोई महात्मा कहते हैं कि भय दिखाकर अच्छे मार्ग में लाना, यह भी एक राजनीति है, ये भी एक राजनीतिक अंग है। भय दिखाकर उनके अच्छे मार्ग में लाना, और मित्र भी है। और मित्र का लक्षण भी यह है कि कुपथ निवारी, कुपथ से उनको निवारण करके सुपंथ चलावा। गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। गुण को प्रकट करना और अवगुण को दुराना है, तो कैसे हो सकता है? उनको भय भी दिखाकर अगर ये असली रास्ता में आ जाए तो इसमें हानि क्या है? ऐसा ही करना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पांचवा भाव सुनिए। सुग्रीव मित्र बने, अग्नि को साखी देकर ये मित्र बने, अग्नि को परिक्रमा किया। अगर ये मित्रता का निवाह न करके कृतघ्न हो जाते हैं तो अग्नि देवता ने उन्हें दंड देकर भस्म कर देगा। इसीलिए अपने मित्र को बचाने के लिए और इनका मित्रद्रोह न होने पाए,
इसीलिए उसे श्री राम जी ने कहा कि कल मार दूंगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अर्थात सुग्रीव भयालु है, सुग्रीव बड़ा डरपोक है, और अतएव लक्ष्मण जी के द्वारा भयभीत होकर वह आज ही मेरे सेवा में उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए भगवान जी ने कहा तेहि सरहत मूढ़ कह काली। इस पे छठा भाव सुनिए। जैसे डॉक्टर किसी रोगी को फोड़ा का ऑपरेशन के लिए कल का डेट दिया है, कल इसका फोड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। अगर इस फोड़ा आज फट जाकर इनका जो खून पूज जो भी था ये निकल गया तो इनका क्या सत्यभंग हो जाएगा? मैंने कहा था तुम्हारे फोड़ा ऑपरेशन के लिए कल, इसीलिए मैं जरूर करूंगा, ये ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इसका तो आज फोड़ा ऑपरेशन हो गया, ये फटकर सब कुछ तो निकल गया, हल्का हो गया। तो ऐसे ही और आज सुग्रीव जी आकर भगवान के शरण में आ गया, तो पास में आ गया, सेवा में आ गया, तो कल इसको क्यों मारेंगे? बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सातवां भाव सुनिए। कार्तिक मास के 5 दिन बीत गया, कार्तिक मास के 5 दिन बीत गया, अब तक एक भी दिन प्रभु के पास प्रभु कैसे हो देखने के लिए भी नहीं आया। तो इनके कृतज्ञता पर उसे दंड न देकर केवल भय प्रदर्शन तो कराए। तो इसमें प्रभु का क्या भाव आप सोचते हैं? प्रभु का यहाँ करुणा भाव है, सुग्रीव जी के ऊपर करुणा भाव है, अर्थात अंतर में करुणा भाव और मुंह में केवल भय प्रदर्शन का भाव। प्रभु का यह भक्तवत्सलता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसमें 8वां भाव सुग्रीव को कल मारना, यह प्रभु के सत्य संकल्प नहीं था। जैसे सत्य संकल्प भगवान ने किया था, क्या? सुनु सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। और भी एक सत्य संकल्प सुनिए। निश्चर ही न करऊ मही, भुजा उठाई प्रण किन्ना। ये सब सत्य संकल्प था। लेकिन सुग्रीव को जो भय प्रदर्शन के लिए ये सुग्रीव को जो कहा तेईसर हतौ मूढ़ काली, ये सत्य संकल्प उनका नहीं था, ये बाहर का संकल्प था, ये बाह्य संकल्प था। जैसे श्री राम जी समुद्र को सुखाने के लिए कहे, आप लोग जानते हैं, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोपितव भय बिनु होई न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखौ बारिधि विसिक कृषानु। भय बिनु होई न प्रीति, अर्थात समुद्र के साथ प्रीति करना है। तो कैसे हो? उनको सुखाने से प्रीति नहीं होता होगा, उनको भय दिखाने से प्रीति होगा। तो श्री राम जी ने भय दिखाने के लिए अग्निसर जोड़ा। सोखों बारिधि विशिख कुशानु, कुशानु अर्थात अग्नि अस्त्र, अग्नि बाण लगाए कोदंड में। तब इनका जल जंतुओं ने जलने लगे और उनके भय प्राप्त होने का ये सागर को भी
भय हो गया। तो सागर के अंदर में जो भय हो गया तो प्रभु का काम बन गया। तो सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, आकर प्रभु के पाद के नीचे ये गिर पड़ा। तो प्रभु का अर्थात भय दिखाने से उनका काम बन गया। तो ये तो बाण झुके थे समुद्र को सुखाने के लिए। बाण को जोक देने पर ये बाण अव्यर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए समुद्र को कहा ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन किसे मारूंगा। तो ये कहे एही सरमम उत्तर तटवासी हतहुनाथ नर खल घरासी, उनके ऊपर छोड़ दिया। तो ये आज राजस्थान का थर मरुभूमि बन गया, जो राम जी के द्वारा बनाया हुआ है। ये बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो उसी स्थान ये मरुभूमि हो गया। तो भय दिखाने से काम हो जाता है। जैसे समुद्र के पास भय दिखाने से भगवान का वो काम हो गया, ऐसे ही सुग्रीवों को मारना नहीं, उनको भय दिखाना है। वो भय प्राप्त जब हो जाएगा प्रभु के काम तब ही हो जाएगा। इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वास्तव में प्रभु का उद्देश्य और प्रभु का स्वभाव भी ऐसा है, किसी को मारना नहीं, जैसे शांति से काम हो जाएगा इसमें चलेगा। तो रावण ने सीता जी का हरण किया, उनको तो मारना है, लेकिन न मारने से भी चलेगा। तो कैसे? समुद्र के पार पहुंचने के बाद भी श्री राम जी कृपा करके रावण को एक बार शरणागत होने के लिए चांस देते हैं। ऐसे अंगद को शांति दूत भेजकर रावण के पास भेजते हैं। तो अंगद ने कहा मैं क्या बात करूं, मुझे सिखाइए। राम जी ने शॉर्टकट में बता दिया, फिर इतना ही जानो, काज हमारा काज हो जाएगा, अर्थात हमें सीता जी मिल जाएंगे। और तासु हित हुई, इनका भी उपकार होगा, हमारे शत्रु का भी उपकार होगा और हमारे काज भी बन जाएगा। तो ऐसे ही बात उनके साथ करो। काज हमार तासु हित होई, रिपुसा न करे बत कही सोई। ऐसे बात करना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर अंगद के बात में राम जी आकर, रावण आकर राम जी के शरण में आ जाता तो क्या होगा? इधर विभीषण को तो लंकाधीश बना दिए हैं, समुद्र का जल से उनका अभिषिक्त भी कर दिया है। अगर ये आएगा तो भगवान के शरण में, तब प्रभु क्या अन्यथा कर देंगे उनका वाक्य? विभीषण को क्या राज्य नहीं देंगे? अवश्य देंगे। रावण अगर शरण में आ जाएगा तो उनको तो नहीं मारेंगे, लेकिन विभीषण जो राजा बना दिया उनको अयोध्या के राजा ये देने के लिए मन में सोचकर रखा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो यह बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यह यहाँ सिद्धांत मिलता है कि शरणागति मार्ग के आगे प्रभु के प्रतिज्ञा का
कोई मूल्य नहीं रहता। शरणागति मार्ग में इसका हिसाब पत्र अलग है, इनमें प्रभु का प्रतिज्ञा का अर्थ भी नहीं है। इसीलिए पार्वती सुनकर संदेह जो करते हैं उनके निवारण के लिए शंकर भगवान जी कहते हैं, जिनके कृपा से मद मोह मुक्त लोग होते हैं, उनको क्या वास्तव में कोई क्रोध आ सकता है? कभी नहीं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपने को, ता कहूँ माँ की सपने को। तो यह शंकर भगवान जी समझाते हैं, यह केवल भगवान के नरनाट्य का अभिनय मात्र था। रघुनाथ जी इनके लीला को साधारण मनुष्य समझ नहीं सकते। इनकी नरलीला को मुनि ज्ञानी और जिन लोगों का रघुवर के श्री चरण में अत्यंत प्रेम है, यही जान सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये केवल इसे उनके चरण के रहस्य को जान सकते हैं। जैसे इंद्रजाली के पास जो इनका हेल्पर जो रहता है, इनका असिस्टेंट सहकारी, ये इंद्रजाल का रहस्य सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन हम देखने वाले नहीं जानते। ऐसे उनके जो मुनि ऋषि और भक्तजन है, ये सब जानते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और जिसको ये जनाना चाहिए भी वो जानेगा। तो ये सबको कृतार्थ करने के लिए प्रभु यह नरनाट्य रचा रहा है। उनमें काम क्रोध आदि कहाँ, इनमें ये सब बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधवंत जाना, लक्ष्मण जी ने जाना कि प्रभु क्रोध करते हैं, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण का हाथ में ले लिया। धनुष जो खोला था, इनके रस्सी को बांधकर बाण को हाथ में ले लिया। अब केवल छोड़ना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अर्थात सुग्रीव को मारने के लिए लक्ष्मण जी तुरंत तत्पर हो गए। ये कहे काल नहीं आज नहीं अब। काल कर सो आज करे, आज कर सो अब। तो आज कल ऐसे करते ही बहुरी करेगा कब। इसीलिए कल नहीं अब ही करना है। मैं जाकर उनको अभी तो मार दूंगा, और वहां भी जाना नहीं पड़ेगा। मैं यहां बैठकर भी उनको मार सकता हूं। उन्हीं के हाथ सुग्रीव का वध करना। लक्ष्मण जी ने सोचा, प्रभु तो बाली को ये बड़ो भाई को मारने के लिए श्रम किया, तो अभी सुग्रीव को मारने के लिए उनको श्रम करना क्यों पड़ेंगे? मैं तो छोटा भाई, ये तो बड़ा भाई को मार दिया। हम अभी छोटा भाई सुग्रीव को भी मार देंगे, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। इसीलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान जी कहते हैं, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी।
लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासीम, भय देखाइले आव। तात सखा सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय। सीतारामार्पणमस्तु।